फ्रेंड, आज की वीडियो में सिविक्स के चैप्टर 9 का क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे ध्यान से। चैप्टर 9 है अर्बन लाइवलीहुड्स, जिसको कहते हैं शहरी आजीविका। लाइवलीहुड्स क्या होता है कि जिस काम से करने से हमारा भरण पोषण होता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो जीविका कहलाती है, लाइवलीहुड्स कहलाती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, read and discuss the following descriptions of the living condition of workers who come to the labor job। यानी लेबर चौक पर जो वर्कर्स आता है काम ढूंढने, उसके बारे में लिखना है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए, लेबर चौक पर कौन आता है? एट लेबर चौक नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर अवेलेबल एट ए टाइम। एक ही समय बहुत सारे लेबर आते हैं। इन सर्च ऑफ सम वर्क्स, दीज वर्कर्स आर इधर डेली वेज अर्नर्स, या तो वो डेली मजदूरी करने वाले होते हैं, या दीज वर्कर्स आर इधर डेली वेज अर्नर्स, दैनिक मजदूरी करने वाले, दैनिक कमाने वाले, और दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड में होता है, जैसे कैरिंग लॉड्स, और पुलिंग कार्ट्स एंड रिक्शा। तो देयर डेली अर्निंग इज नॉट श्योर, उसका डेली का जो आमदनी है वो श्योर नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हर दिन उसको काम मिल ही जाएगा। देयर इकोनॉमिक पोजीशन इज इम्बैलेंस्ड, उसका जो पोजीशन होता है इकोनॉमिक इम्बैलेंस्ड, असंतुलित हो जाता है। कभी काम मिला तो पैसा हुआ, नहीं मिला तो नहीं हुआ, किसी दिन भूखे भी सोना पड़ सकता है। यानी काम करेंगे तो खाएंगे, या नहीं करेंगे तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है लेबर चौक पर जो व्यक्ति काम ढूंढने आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यानी इसमें एक टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट, और उसका काम कैसे डिफरेंट है ये बताना है। तो पहला है नाम, बच्चू मांझी का है। बच्चू मांझी कहाँ काम करता है? बच्चू मांझी स्टैंड्स ऑन द रोड साइड टू फाइंड पैसेंजर्स। वो रिक्शा चलाता है, तो वो पैसेंजर की ताक में रहता है कि कब हमको पैसेंजर मिले और उसको मैं उसके गंतव्य तक पहुंचा दूं और हमें भी इनकम आ जाएगा। तो वो डेली कितना कमाता है? लगभग 100 रुपया पर डे कमाता है। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ वर्क। तो क्या बच्चू मांझी का जॉब सिक्योरिटी है? नहीं है। ठीक है, बीमार पड़ गया तो कैसे रिक्शा चलाएगा? बेनिफिट्स रिसिप्ट, बेनिफिट्स है, उसको कोई बेनिफिट है? मेडिकल इधर उधर कुछ नहीं है। बीमार पड़ेगा तो दवा का खर्चा भी उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा। वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, तो वो एम्प्लॉयड नहीं है। एम्प्लॉयड वो होता है जिसको कोई और व्यक्ति काम में लगाता है, लेकिन बच्चू मांझी खुद रिक्शा चलाता है। इसका मतलब हुआ कि ही वर्क्स ऑन हिज ओन, वो अपना काम करता है। चलिए, दूसरा है कि हरप्रीत और वंदना। तो हरप्रीत और वंदना ये शोरूम में काम करती है, तो इसमें शोरूम लिखना है। इसकी अर्निंग कैसी है? तो गुड अर्निंग लिखना है, अच्छी अर्निंग्स है उसकी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब, शोरूम में काम करती है तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब तो है। बेनिफिट्स रिसीव, बेनिफिट भी कुछ मिलता होगा उसको। वर्क ऑन देयर ऑन, और वह अपने बलबूते वो अपना काम करती है, एम्प्लॉयड नहीं है वो। निर्मला, तो निर्मला है एक टेलर, दर्जिन है वो, जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। वो प्रतिदिन 80 रुपया कमाती है, और यदि एक्स्ट्रा आवर काम करती है तो उसके लिए उसको 40 रुपया पर डे मिलता है। क्या उसे जॉब सिक्योरिटी है? नो सिक्योरिटी। अब वो एम्प्लॉयड है या नहीं? तो वो एम्प्लॉयड है, चूंकि उसको कंपनी ने एम्प्लॉय किया है। वो अपना काम तो नहीं कर रही है, कंपनी के लिए काम कर रही है, इसलिए वो होगा निर्मला, इसमें एम्प्लॉयड लिखेंगे। उसके बाद है सुधा। तो सुधा ये कंपनी में काम करती है, बिस्किट कंपनी है, और ये पर मंथ जो है 30,000 कमाती है। सिक्योरिटी ऑफ जॉब इसको है तो यस। बेनिफिट्स क्या है? तो इसको हॉलीडे बेनिफिट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, मेडिकल लीव्स मिलता है। उसके बाद ये एम्प्लॉयड है या अपना काम करती है, तो सुधा भी एम्प्लॉयड है। ठीक है, चूंकि उसको कंपनी में एम्प्लॉय किया गया है एज ए मैनेजर। तो इसमें इतना पढ़ना है आप लोगों को। 2 समझ गए। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज ए परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम ए कैजुअल जॉब। परमानेंट और रेगुलर जॉब जो होता है वो कैजुअल जॉब से कैसे डिफरेंट होता है? तो देखिए, परमानेंट एंड रेगुलर जॉब जो होता है, दी जॉब्स आर सिक्योर,
ये सिक्योर जॉब होता है, परमानेंट, जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। दे हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, उसके काम करने के घंटे भी तय होते हैं। एंड फिक्स्ड सैलरीज, उसकी सैलरी भी फिक्स रहती है। द एम्प्लॉयज गेट्स मैनी फैसिलिटीज, तो परमानेंट या रेगुलर जॉब भी जो करने वाले लोग हैं तो उसको फैसिलिटी क्या मिलती है, जैसे पीपीएफ मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, हॉलीडेज मिलता है, और जो भी नेशनल एनुअल हॉलीडेज है वो भी मिलता है। लेकिन जो कैजुअल जॉब है जो वो टेम्पोररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। तो दीज जॉब्स आर ऑन टेम्पोररी बेसिस, कैजुअल जॉब जो होता है टेम्पोररी बेसिस पर होता है। द पीपल इन सच केसेज आर एम्प्लॉयड ऑन डेली वेज, वो डेली वेज अर्नर होते हैं। तो देयर वर्क इज वेरी हार्ड, उसका काम भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो कैजुअल जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट फैक्ट्रीज और कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ये काम दिए जाते हैं। कैजुअल जॉब्स जो मिलता है वो कौन देता है, प्राइवेट फैक्ट्री हो, कंपनी हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो। द फ्यूचर इज नॉट सिक्योर्ड इन दिस काइंड ऑफ जॉब, यानी इस प्रकार के जॉब में फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट along विद हर सैलरी, यानी सैलरी के साथ सुधा को और कौन कौन सी बेनिफिट मिलता है। तो 4 बेनिफिट का नाम लिखने हैं आपको। पहला, कि सी कैन गेट मेडिकल लीव व्हेन सी फॉल्स इल, जब कभी वो बीमार पड़ जाती है सुधा तो उसको मेडिकल लीव मिलता है। सी डिपॉजिटेड हर प्रोविडेंट फंड एज ए सेविंग फॉर हर ओल्ड एज, यानी अपने ओल्ड एज के लिए भी वो पैसा बचाती है, प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है। हर कंपनी प्रोवाइड्स हर मेडिकल फैसिलिटीज, उसकी कंपनी जो है, सुधा की कंपनी जो है उसे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सी गेट्स सम एनुअल लीव्स, उसे कुछ अन्य एनुअल लीव्स भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल है टू शो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट्स व्हिच यू विजिट फ्रीक्वेंटली। तो नेम ऑफ द शॉप इसमें लिखना है, जैसे मान लीजिए कि जनरल स्टोर है, वहाँ क्या क्या मिलता है, ब्रेड मिलता है, बटर मिलता है, पनीर मिलता है, बिस्किट मिलता है, चॉकलेट आदि। केमिस्ट शॉप में मेडिसिन मिलता है, ये लिख देना है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी कंप्लेंट होते हैं वो लिखाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में। म्यूनिसिपल ऑफिस प्रोवाइड्स वाइटल फैसिलिटीज सच एज स्ट्रीट लाइट्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, चैप्टर 9, और इस तरह से सिविक्स का सभी चैप्टर का मैंने पीडीएफ भी भेज दिया, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी दे दिया। अब आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। आगे अब मैं ज्योग्राफी का जो है कुछ रिपीट करते जाऊंगा, जो और हिस्ट्री में जो 2 बचे हैं चैप्टर, उसका पीडीएफ मैं भेज रहा हूं। तो बच्चों, ये इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और फिर क्वेश्चन आंसर खुद बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।